नमस्ते मित्रों। लॉकडाउन अभी 3 तारीख तक मई तक है। हो सकता है कि हटा लिया जाए, हो सकता है एक आध सप्ताह बढ़ा दिया जाए, लेकिन लॉकडाउन के बाद भी हमें अपने जीवन शैली में ये जो भी आज परहेज हम कोरोना से बचने के लिए कर रहे हैं, ये करते रहना पड़ेंगे। तो मैं एक समस्या को ये बताता हूँ कि सैनिटाइजेशन कैसे किया जाए, क्योंकि वस्तुओं को हम लाएंगे बाजार से, वो वापरेंगे। अब वो कितने हाथ में आती है ये देखिए, कितना भयानक चीज़ें हैं कि सोचा जाए तो ये सबसे ज़्यादा डरावना लगता है कि लॉकडाउन तो जैसे तैसे निकल भी गए, तो उसके बाद का सफ़र कैसा होगा, इसका अनुमान अभी लगाना मुश्किल है। मगर ये तय है कि लॉकडाउन से पहले का जीवन लॉकडाउन के बाद के जीवन से बिल्कुल भिन्न होगा, खासकर जब तक कोई नया वैक्सीन नहीं आ जाता है इसके बचाव का। या सीधे शब्दों में मैं कहूँगा कि लॉकडाउन के बाद आंकड़े ज़्यादा तेज़ी से बढ़ भी सकते हैं यदि वैक्सीन नहीं निकलती है और इसका इलाज नहीं निकलता है। परिस्थितियों को समझने के लिए उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी व्यापारी माल देगा और पैसे देगा। माल जहाँ बनेगा, जिसके हाथों बनेगा, जिसके हाथ से सप्लाई होगा, ट्रांसपोर्टेशन के सारे स्टाफ, मैन्युफैक्चरर्स का सारा स्टाफ, दुकान का सारा स्टाफ, ग्राहकों के साथ आए सभी लोग इस बीमारी के फैलने में सावधानी बरतना पड़ेगी सभी लोगों को। मतलब ये कि बड़ी चेन या सिस्टम से खुद को बचाना होगा। फिर आते हैं बच्चों पर। जाहिर स्कूल खुलेंगे तो बच्चों का सफ़र यूँ होगा कि जिस गाड़ी में बच्चा आएगा और जाएगा, उस गाड़ी में सवार सभी बच्चे, उन सभी बच्चों के परिवार और उनके संपर्क में आए तमाम लोग, और स्कूल का समस्त स्टाफ, अध्यापक और सभी बच्चों को उन लोगों के इन्फेक्शन से यदि है तो बचाकर सावधानी दिलवाते हुए रखना पड़ेगा, जो कि बड़ी मुश्किल चीज़ है। फिर बारी आती है घर के बाकी लोग, जिन पर घर का सामान लाने की जिम्मेदारी रहती है। जैसे घर का कोई सदस्य, पिताजी, माताजी, भाई, पत्नी, घर वाला जो भी सामान लेने जाता है उसको भी सावधानी लेना पड़ेगी। मंडी में मौजूद तमाम लोग, व्यापारी, ठेले वालों से लेकर बड़े दुकानदार, सभी से खुद को बचाना। साथ में जो सामान लिया है उसको सैनिटाइज करना। जिस थैले या बैग में सामान लिया है अगर उसे किसी ने छुआ है तो उसे सैनिटाइज करना। बचे हुए पैसे वापस लेने पर ध्यान रखना होगा। ये लगभग सभी मुश्किल की तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि मोदी जी ने 1 साल पहले डिजिटलाइजेशन और पेमेंट डायरेक्ट करने के सॉफ्टवेयर, भीम ऐप, यूपीआई ऐप दिए हैं, जिससे छोटे से छोटा पेमेंट भी आप कर सकते हैं। वो हमें अपनाना पड़ेगा। करेंसी को जो अनेक हाथों में से होकर आती है जाती है, उसको जितना हम कम से कम करेंगे उतना हमारे लिए बचने का साधन रहेगा। घर पर आने वाले मेड सर्वेंट, घर आने वाले तमाम दोस्त रिश्तेदार, घर लाया तमाम सामान, सब पर हमें नज़र रखना पड़ेगी, गौर करना पड़ेगा और उनको वापरने के पहले यूनिवर्सल सावधानियां लेना पड़ेगी। इस सब में आपको सबसे ज़रूरी काम करना है वो हमारी, जो कि पहले आदत में नहीं था, उसे आदत बनाना पड़ेगा, हैबिट बनाना पड़ेगा। जैसे ग्लोव्स पहनना, मास्क लगाना और हर 10-15 मिनट में कोई भी चीज़ को यदि छुआ है उसके बाद हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करना, हाथ मिलाने की बजाय नमस्कार करना, भीड़ वाली जगहों पर कम से कम जाना, बाहर का कम से कम खाना पीना। मतलब सीधी बात है कि लॉकडाउन में आपकी हिफाजत फ़िलहाल आप और सरकार दोनों कर रहे हैं।
आपको समझा भी रहे हैं, परंतु जब लॉकडाउन हटेगा आपके परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। तो फिलहाल आप सभी को फिर ये कहेंगे कि लॉकडाउन पर, मगर हमारे लॉकडाउन के बाद आपकी असल लड़ाई तब शुरू होगी आपके सेल्फ डिसिप्लिन में। चूँकि हिंदुस्तान में कम पढ़े लिखे या सीधे सच्चे बेचारे लोग रहते हैं और उनको समझ में नहीं आता है बहुत सारी सावधानियाँ क्या है, उनको भी आदत में ढलवाना पड़ेगा। अभी तो आपको बाहर से लोग मदद कर रहे हैं, पुलिस मदद करती है कि कैसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, या आपको बीमारी से बचाने की अधिक शिक्षा मिल रही है। खैर, ये सब आदत यदि अभी से हम डेवलप कर लेते हैं, अभी भी समय बाकी है, और इसको बना लें तो आप ये मान के चलिए कि कभी न कभी भविष्य में इसका वैक्सीन आएगा, तब हम उसकी बीमारी से सुरक्षा ले सकते हैं। फिर भी अब यदि ज़िंदगी जीना है तो सावधानी से ही जीना पड़ेगी। और यह भी समझ में आ गया है कि ज़िंदगी जीने की पूरी ज़िंदगी तैयारी करते रहे हैं, जिए नहीं, जीने की तैयारी में समय निकल गया और आखिर हमें मतलब ये समझ में आया कि कैसे भी जीना है और समय के साथ जीना पड़ेगा। धन्यवाद।